Name of the topic is proportion. Yesterday we talked about the ratio. Now we are talking about the proportion. An equality of the two ratio is called proportion. Proportion. For example, if A, B, C and D are four quantities, then A upon B is equal to C upon D, or AD is equal to BC, or it can be written as, it can also be written as A ratio B some proportion C ratio D. In these ratios, these two terms are known as extreme terms, and these two are known as middle term. So these four terms are A, B, C and D. जो बीच में B और C है ये मिडिल टर्म कहलाएंगी, और जो एंड में है ये A और D एक्सट्रीम टर्म्स कहलाएंगी. इनके लिए एक रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is always equal to the product of means. And this rule of proportion is called, cross product rule. क्रॉस प्रोडक्ट रूल. तो प्रपोर्शन क्या होता है? दो रेशियोज की इक्वलिटी को हम प्रपोर्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर चार क्वांटिटीज आपके पास ए बी सी डी रेशियो में प्रपोर्शंस में है, तो उनको आप ए अपॉन बी और सी अपॉन डी लिख सकते हैं. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से आप ए डी और बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं. इन चार टर्म्स में ए और डी फर्स्ट और लास्ट टर्म ये कराते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो बी और सी बीच में है इन्हें मिडिल टर्म्स कहते हैं. जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा मीन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ये जो रूल है ये कराता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल. अब आपको कोई टर्म्स प्रोपोर्शन में है या नहीं ये चेक करना है, तो इस रूल का यूज ही कर सकते हैं. मान लीजिएगा आपके पास तीन टर्म है. फॉर एग्जांपल, इस रूल का यूज कहां करें? फॉर एग्जांपल, फाइंड द फोर्थ टर्म इफ 1.5, 2.5, 4.5 are the three terms of the terms of proportions. So then let fourth term is equal to, suppose x. Then according to cross product rule, the product of extreme is equal to the product of mean. Means
अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ हमने एक्सपोज कर ली, तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इन्हें आप सोल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 25/10 और ये 45/15, क्योंकि डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल कर लीजिएगा, ये आ गई 3, तो ये आ गया आपके पास 75/10. इट मीन्स द फोर्थ टर्म ऑफ दिस प्रपोर्शन इज 7.5. तो इस क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आप कोई भी एक टर्म निकाल सकते हैं अगर 3 टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रखी है तो फर्स्ट निकाल सकते हैं. एक सेकंड टर्म नहीं दे रखी है और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दे रखी है तो सेकंड निकाल सकते हैं. इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है कि किन्हीं टर्म्स को आपको चेक करना है कि क्या वो टर्म्स रेशियो में है या नहीं है, प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो जैसे आपका है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, तीन टर्म्स कॉन्टिन्यूड, 3 terms A, B, C are said to be in continued proportion if A ratio B ratio C is there. It means the product of mean यानी B into B is equal to A into C. और from here the B square is equal to AC. और इसका मतलब है B is under root AC. तो यहाँ इस बी टर्म को, जो मिडिल टर्म है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल. मीन प्रोपोर्शन बी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ AC, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, इनके प्रोडक्ट का मीन. तो जो यहाँ पे जो B है ये क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शनल किसका, A और C का, ऑफ A एंड C. फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 12. तो अगर आपको ये मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इसके लिए सीधा मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप. मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट A फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड, दैट इज 4 into 12. अब 4 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं. 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 and 12 can be written as 2 into 3. यहां से आपके पास आ गया 4√3. तो 4 और 12 इसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो होगा 4√3. इसी तरह आप और क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाए 1,
ये क्वेश्चन है, सपोज सॉल्व फॉर x 1/6 रेशियो x इक्वल टू 1/2 ratio 1/5. So again, using cross product rule, x into 1/2 is equal to 1/5 into 1/6. That is, x is equal to 1/30 into 2. So it will becomes 1/15. तो अगर इस चार टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अगर आपके पास अननोन है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट रूल का यूज करके उस अननोन टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं। सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्सट्रीम टर्म को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करना है और मीन टर्म को मीन से, और इन्हें इक्वल पुट कर देना है। अब अननोन टर्म x है तो x को एक साइड यानी लेफ्ट में रख रहा हूं मैं, राइट साइड में 1 into 1 1 and 5 into 6 it becomes 30. 1/2 को राइट साइड में ट्रांसफर करें then it will becomes 2/1. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो you will get 1/15. In this way you can use the cross product rules to solve the different problems. Now on the basis of this you have to do the given assignment as a homework. तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है, और प्रोपोर्शंस का क्या रूल है, रेशियोज का क्या रूल है, रेशियो को किस किस तरह से जो है ना आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं या उनसे रिलेटेड जो सम सॉल्व कर सकते हैं, और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम चेक करते हैं, ये 2.5 फॉर एग्जांपल, check whether the given terms are in proportion or not. ये जो क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सपोज ये क्वेश्चन है 2.5 रेशियो 2.5 रेशियो 1.5 सम रेशियो 7 रेशियो 4.2. तो अगेन फ्रॉम here प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ये इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आएगा, फोर पॉइंट टू इंटू 2.5 and it will becomes 42 into 25/100. इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कैंसिल, 5 से ये 2 से इट विल बिकम 21, तो ये आपके पास आ गया 21/2. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर आप फाइंड करें तो 1.5 into 7 और अगेन इट विल 10.5, दिस इज आल्सो इक्वल टू 10.5. इट मीन्स जो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसलिए ये जो चार टर्म्स दी हुई हैं ये किस में है, प्रोपोर्शन में. तो इनका यूज करके आपको जो गिवन असाइनमेंट है होमवर्क में उसको सॉल्व करना है. टुमारो आवर ऑनलाइन क्लास विल कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच. इफ द रेशियो ऑफ
length and breadth of a rectangular sheet Seven ratio 5 and width of the sheet is 20.5 centimeter. Then find the length of the sheet. तो यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन में अकॉर्डिंग अगेन रेशियो किसका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ and breadth is also equal to the ratio of length and breadth of sheet. That is, let length of sheet is equal to x centimeter. Then using the rule seven upon 5 is equal to x upon 20.5. It means 7 upon 5 into 20.5 upon 10 is equal to x. 5 से इसे कैंसिल करेंगे 5 to it will become 7 for the 28 upon 10 is equal to x. Imply x की जो वैल्यू है 28.7 सेंटीमीटर. तो अगर इनका जो रेशियो है अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो 287 अपॉन 205 तो ये कैंसिल हो जाएंगे 41 पे ये 7 पे और ये 5 क्योंकि इसमें 41 कॉमन है तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी. दैट्स ऑल. These two rules of ratio and proportion we have to do the given assignment. And tomorrow we will discuss further some statement problems based on the ratio and proportion. Please continue with the online class. Thank you.